मेरा नाम फ़ातिमा है और ये इंसिडेंट मेरे छोटे भाई सलमान के साथ हुआ था। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मम्मी पापा, मैं, सलमान और मेरी बड़ी बहन सलमा, हम सब लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में हमारी पूरी जॉइंट फैमिली रहती है, लेकिन पापा के जॉब की वजह से हमें दूसरी जगह घर लेना पड़ा। अपनी फैमिली से अलग होके हमें करीब 15 साल हो चुके हैं। हमारे घर में मेरा छोटा भाई सलमान वो सबका लाडला है। पहले तो वो सबसे छोटा है और घर का एक लौता बेटा है, तो मम्मी पापा ने उसे बहुत सर चढ़ा कर रखा था। हमारी ज़िंदगी लखनऊ में बहुत बेहतर तरीके से गुजर रही थी। लाइफ में कुछ भी दिक्कत नहीं थी। हम सब सही टाइम पे स्कूल जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। कुछ टाइम के बाद मेरी बड़ी बहन सलमा, उसका निकाह भी हो गया था, तो घर में बहुत खुशियों का माहौल था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सलमान उस समय कुछ 16 साल का था और वो जो कुछ भी जिद करता उसे वो चीज़ मिल जाया करती थी। इस बात से मुझे बहुत जलन होती थी। चाहे वो साइकिल मांगे या कंप्यूटर मांगे या कोई भी खाने की चीज़ या कुछ भी, उसे वो तुरंत ही मिल जाती थी। उसे बाहर के खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे टेस्टी खाना ये सब बहुत पसंद था। घर का खाना वो बहुत कम ही खाता था और मम्मी पापा उसे कुछ कहते भी नहीं थे। वो जो भी मांगता था वो उसे बाहर से लाकर दे देते थे। इस बात का उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और कभी कभी वो ओवर टाइम भी कर लिया करते थे, इसलिए कभी कभी घर में लेट आते थे। मेरी मम्मी बहुत शांत स्वभाव की है। वो जॉब नहीं करती, वो हाउसवाइफ हैं और वो हमारा ख्याल रखती हैं और घर में बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन मेरे छोटे भाई को स्कूल से ट्रिप पर अम्यूज़मेंट पार्क ले जाया जा रहा था और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो स्कूल से वो तुरंत ही घर आ गया और उसने इस बारे में मम्मी पापा को बताया। अगर सलमान की जगह मैं होती तो वो मुझे कभी भी नहीं जाने देते, पर उन्होंने सलमान को भी मना किया। लेकिन था तो वो सबका लाडला, वो रोने लगा और मुंह बनाकर बैठ गया। ये मम्मी पापा देख ही नहीं पाए और उन्होंने हाँ कह दिया। स्कूल वाले सलमान को अम्यूज़मेंट पार्क संडे को ले जा रहे थे, जो एक हफ्ते बाद था। और एक हफ्ते बाद ही मेरी दीदी के घर से हमें दावत थी ईद की, तो हमें वहाँ जाना था। तब मुझे ऐसा लगा कि अब तो सलमान चाहे कुछ भी हो जाए अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जा पाएगा, क्योंकि पापा उसे दीदी के घर ले जाकर ही रहेंगे। लेकिन था तो वो सलमान, वो रोने लगा और 2 दिन तक खाने के लिए नाटक करने लगा। तो मम्मी पापा को ना चाहते हुए भी सलमान को अलाउ करना पड़ा। ये देखकर मैं तो जल के राख हो गई थी, क्योंकि संडे को मेरा भी मेरे फ्रेंड्स के साथ प्लान था, लेकिन मुझे तो वो प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुझे दीदी के घर जाना पड़ रहा था। जब मम्मी पापा ने सलमान को हाँ कह दिया तो वो दूर खड़ा मुझे चिढ़ाने लग गया, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए वो अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जा पाएगा और उसे भी बोरिंग दावत में हमारे साथ जाना पड़ेगा। मैं चुपचाप अपने रूम में चली गई और अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लगी। सलमान रोज़ बाहर की चीज़ें खाता रहता था और इस वजह से उसकी बहुत बार तबीयत भी ख़राब हुई है। मम्मी पापा के लाख मना करने के बाद भी वो उनकी बातें नहीं सुनता और बाहर का ही खाना खाता रहता है। जब उसके अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाले दिन पास आने लगे तब भी मम्मी पापा ने उसे समझाया था कि वो बाहर का ज़्यादा कुछ ना खाए और घर आकर ही खाना खाए। उसने मम्मी पापा के सामने तो हाँ कहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो बाहर से ही कुछ खा कर आएगा और घर का खाना वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे जैसे दीदी के घर जाने के दिन पास आ रहे थे वैसे वैसे मैं और मम्मी अपनी पैकिंग पूरी कर रहे थे। हमने सारा सामान रख लिया था। पापा ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि हम संडे को जा रहे थे और मंडे को पापा कैसे भी ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि हम रात को लेट आने वाले थे। सलमान बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि संडे को मैं, मम्मी और पापा हम सब जा रहे थे दीदी के घर और वो घर में अकेले रहने वाला था। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि कोई भी बच्चा घर में अकेले हो। सलमान एक बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मम्मी पापा उसे अकेले कैसे छोड़ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। इन एक हफ्ते में मैंने मम्मी पापा को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि वो सलमान को यहाँ अकेले ना छोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और फिर संडे आ गया। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी और हम सब फटाफट पापा की कार में बैठे और सुबह ही निकल गए। सलमान का चेहरा देखने लायक था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे पता था मम्मी पापा उसे जितना सीधा समझते हैं वो इतना सीधा है नहीं,
उसके प्लान्स तो कुछ और ही थे। हमारे जाने के बाद उसने तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल किया और उसके फ्रेंड्स उसे लेने आ गए। उसने घर में ताला लगाया और अपने दोस्त के घर रहने चला गया। वो लोग स्कूल की तरफ से शाम को अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाले थे, तो दिन भर उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की। उन्होंने बाहर का टेस्टी खाना खाया और गेम्स खेले, सॉन्ग सुने। पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं की। फिर जैसे ही शाम हुई वो लोग सब अम्यूज़मेंट पार्क चले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत मज़े किए, टेस्टी खाना खाया, सारे स्ट्रीट फूड्स खाए और सारे राइड के मज़े लिए। सलमान को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा जल रही हूँ, इसलिए इस बात का उसने फ़ायदा उठाया और सारी फ़ोटोज़ वो मुझे फ़ोन पर सेंड कर रहा था। उस दिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए। सलमान अपने जिस फ्रेंड के घर गया था उसका नाम जय था। उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका था। वो अपने पापा के साथ रहता था और उसके पापा काम के सिलसिले में हमेशा ही बाहर रहते थे, तो उसका घर हमेशा खाली ही रहता था, तो उन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। अम्यूज़मेंट पार्क से वापस आने के बाद रात में जब वो लोग सो रहे थे तब सलमान के पेट में अचानक से दर्द होने लगा, जो कि जाहिर सी बात है बाहर का ज़्यादा खाना खाने की वजह से हो रहा था। उसने सोचा कि जैसे तैसे मैं इसको सहन कर लूँगा और सुबह डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत गहरी नींद में थे, तो उसने अपना फ़ोन निकाला और पास के क्लिनिक के बारे में सर्च करने लगा। उसे एक क्लिनिक मिली जो आधी रात में भी खुली हुई थी। वो तुरंत घर से बाहर निकला और जैसे तैसे उस क्लिनिक के पास गया। वो क्लिनिक बाहर से बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, शायद अंदर एक ही रूम होता। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो वो क्लिनिक बहुत पुराने ज़माने का लग रहा था, जैसे कि मानो हम 90s में आ गए हों। वहाँ पर एक बहुत बूढ़ी सी नर्स बैठी हुई थी, जिसे पता भी नहीं चला कि कब सलमान उनके क्लिनिक में आ गया। सलमान उनके पास गया और उन्हें बताया कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसने डॉक्टर से मिलने के लिए कहा। वो नर्स फटाफट अपनी जगह से उठी और अंदर से डॉक्टर को बुला कर लाई। वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से सलमान से बात कर रहे थे और उन्होंने सलमान को चेक किया, थोड़े बहुत टेस्ट किए और फिर उसी बूढ़ी नर्स को बुलाया और उन्हें कहकर अंदर से जो भी दवाइयाँ थी उनसे मंगवाई। एक दवाई डॉक्टर ने सलमान को उसी वक्त खाने को बोली। सलमान ने भी वो दवाई खा ली और उसे तुरंत ही आराम होने लगा। उसने डॉक्टर से कहा कि उसके पास अभी कैश नहीं है, वो किसी ऑनलाइन मेथड से पेमेंट कर सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कल सुबह आकर भी वो पैसे दे सकता है। सलमान को उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा और उसने उनको थैंक यू कहा और फिर वो वापस अपने दोस्त के घर चला गया। घर आते तक उसका पेट दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। अगले दिन उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे, ये सोचकर कि वो डॉक्टर को दे देगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर क्लिनिक थी ही नहीं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सलमान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया और इस बारे में उसने वहाँ के एक वर्कर से पूछा। वहाँ के वर्कर ने बताया कि 1 साल पहले ही उस क्लिनिक पर आग लग गई थी और अंदर एक डॉक्टर और नर्स दोनों अंदर फंस गए थे, तो उनकी वहीं मौत हो गई। अभी 1 हफ्ते पहले ही उस क्लिनिक को तोड़ दिया गया और अब यहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है। ये सुनकर उसकी हालत ही खराब हो गई और वो तुरंत घर आ गया। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया सिवाय मेरे।